मैं तंग आ चुका हूँ। बार बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे इस वक्त 32-33 हज़ार जो है सर्विस कर रहे हैं एसपीओ। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि रसिक भट्ट आज जो वीडियो बना रहा है ये किसके रिलेटेड है। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये ऑल एम्प्लॉइज के रिलेटेड है, जिसमें ज्यादातर हम बोलेंगे एसपीओ, डिसएंगेजेड डेलीवेजर्स, होम गार्ड्स के बारे में। दोस्तों, एक टीचर सुबह 9 बजे निकलता है ड्यूटी पर और वो 4 बजे उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, जो कि उसकी मंथली सैलरी है 14,000 टू 15,000। दोस्तों, जो कि एक एसपीओ जो 24 घंटे ड्यूटी पर लगा हुआ होता है, उसकी एक मंथ की सैलरी है सिर्फ 3,000। बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आपको क्या लग रहा है, ये नाइंसाफी है या नहीं? दोस्तों, इस मसले पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इस पर एक लीडर ने आवाज उठाई थी जिसका नाम है सेवा सिंह बाली। वो एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिस पार्टी का नाम है पैंथर्स पार्टी। दोस्तों, पहले हम सेवा सिंह बाली साहब का वीडियो क्लिप देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तंग आ चुका हूँ। बार बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे इस वक्त 32-33 हज़ार जो है सर्विस कर रहे हैं एसपीओ। उनके लिए पहले भी हम सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे और यहाँ से रिट पिटीशन फाइल करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए आर्डर पास किया। वहाँ पर उन एसपीओज़ का जो मैटर है चल रहा है और वहाँ से नोटिस इशू हो गए हैं। 21 सितंबर को ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो सर्विस कर रहे हैं एसपीओ, उनका मैटर जो है लगा हुआ है और उसका रिप्लाई डीजी साहब ने नहीं दिया। अब हम बात करेंगे डिसएंगेज्ड एम्प्लॉइज की। दोस्तों, मैं आपको बोलूंगा इनको कैसे डिसएंगेज किया गया। दोस्तों, अगर कोई मुलाजिम घर पर बैठ गया, उसको कुछ मजबूरी हो, घर पर कोई बीमार हो, उसको 2-4 दिन घर में लगे और वो ड्यूटी पर नहीं जा सका, जिसकी वजह से उसको डिसएंगेज किया गया और उनको रेंगेज नहीं किया जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ एक डिसएंगेज्ड भाई की एक फरियाद सुनाऊंगा। आप वीडियो स्किप नहीं करना, चलो बढ़ते हैं आगे। गरीब आदमी हूँ, मैंने काम किया है। अगर कुछ ऐसे हालात और बिगड़ जाएं, खराब हो जाएं, तो मेरी जान भी चली जाएगी, तो मेरे घर के मेंबर्स वो क्या करेंगे, पीछे तो क्या है। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट है मेरी कि मैंने काम किए हैं तो इन काम का मुझे कुछ ना कुछ फायदा जो है वो देना चाहिए। जी, मुझे डिसएंगेज किया है और क्यों किया है, और बाद में मैं अगर साथ में मैंने दी है सर्टिफिकेट बना के मुझे इस वजह से डिसएंगेज हुआ था, तो मुझे क्यों नहीं उन्होंने बहाल किया। मेडिकल सर्टिफिकेट है, इसमें डिस्क की प्रॉब्लम जो हुई थी वो बाद में भी ये मैंने लगा के भी नाल उसको साथ मैंने दी, लेकिन उन्होंने इस पे भी गौर कोई नहीं की। इस वक्त आगे इसी की वजह से मैं डिसएंगेज हुआ था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डेलीवेजर्स की। अगर एक लाइन में डेलीवेजर है, अगर उसको रात को कभी बोला जाएगा वहाँ ट्रांसफार्मर खराब हो गया, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। दोस्तों, वो अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ जाता है, जो कि उसकी सैलरी सिर्फ 4,000 दी जाती है। दोस्तों, ये नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसके वीडियो बनाने से क्या होगा। दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, एक फायदा है, मेरी ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच जाएगी। दोस्तों, अब आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको हक दिया जाए। इनको क्या हक दिया जाए कि इनकी सैलरी इंक्रीज किया जाए और जो डिसएंगेज्ड हैं इनको रीएंगेज किया जाए। बाकी दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और मुझे ये भी बताना कि मैं अगला वीडियो किस पर बनाऊं, क्योंकि आपका जो ये दोस्त भट्ट रासिक आपके लिए हमेशा तैयार है। अब मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।